हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा अपडेट है इसमें हम बात करेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायक की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो ये हर यूपी के हर एक ज़िले में आएगी। तो आपका जो चयन होगा, आपके गांव में जो भी आंगनबाड़ी होंगी वहां पर आपकी चयनित यानी कि आपकी ज्वाइनिंग होने वाली। अब देखेंगे इसमें क्या बात करते हैं कि इंटर पास ही बन सकेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका। आपके यहाँ पर देखा होगा कि आपके वहाँ पर जो भी आंगनबाड़ी हैं या उनका जो सिलेक्ट हैं आंगनबाड़ी की सहायिका या कार्यकर्ती के पद पर, तो उन्होंने देखा होगा हो सकता है 8वीं क्लास तक पढ़ी हों। लेकिन अब जो मानक तय किया गया है, ये भर्ती फ़िलहाल पिछली 2 वर्षों से भर्ती अटकी हुई थी। अटकी इसलिए थी क्योंकि इसमें कुछ वरीयता दी जा रही थी कि बीपीओ वालों को देंगे। ठीक है, तो ये भर्ती अभी की नहीं, ये पिछले 2-3 वर्षों से लगभग 2 वर्षों से अटकी हुई थी। तो अब ये जो भर्ती होगी, ये इसमें एक समिति बनेगी, उस समिति के हिसाब से होने वाली है। तो ये भर्ती नई सिरे से होगी और इसमें हर ज़िले का अलग अलग टर्म पे भर्ती होना, यानी कि पहले मान लीजिए लखनऊ का होगा, फिर ये मान ली अगली बाराबंकी का होगा। तो ऐसे मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे वैकेंसी होने वाली है। अब बात करेंगे कि 51,000 पद हैं। कितने हैं? 51,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों की भर्ती का रास्ता साफ हुआ। देखो इसमें क्या लिखा है, पिछले करीब 2 वर्षों से अटकी पड़ी 51,000। मैंने बताया ना कि ये भर्ती जो है, ये पिछले जब इलेक्शन विधानसभा का इलेक्शन होना था अपने यूपी में, उसके पहले से वैकेंसी आनी थी 51,000। ठीक है, तो ये भर्ती फंस गई थी। फंस इसलिए गई थी कि वहाँ पर सही से पारदर्शिता के साथ वैकेंसी नहीं हो पाई थी क्योंकि हुआ ये था कि जिनके जानने वाले थे वो पैसे वैसे देकर उनका हो गया था, समझ लीजिए। तो ये पारदर्शिता तरीके से करने के लिए अब समिति के हिसाब से एडीएम की समिति बनेगी उसमें तहसील लेवल पे, तो उस हिसाब से आपका चयन होगा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायकों की भर्ती प्रक्रिया रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने नियुक्ति के संबंध में पुराने सभी आदेश निरस्त कर दिए, यानी कि ये वैकेंसी जो थी, जितने भी आदेश पुराने थे वो निरस्त कर दिए गए हैं। देखो अब इसमें कहा गया है कि नियुक्ति के संबंध में पुराने सभी आदेश मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही जिले में यदि कोई पुरानी चयन प्रक्रिया चल रही होगी तो उसे भी निरस्त माना जाएगा। यानी कि किसी भी जिले में, आपके यूपी में 75 जिले हैं, तो किसी भी जिले में अगर ये प्रक्रिया चल रही है तो उसे भी निरस्त माना जाएगा। अब ये पूरी भर्ती नए और सीधे तरीके से होगी। जिनके पास 10+ है, 2 है, वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बन सकेंगी। अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं सहायिका के लिए कक्षा 5 पास हुआ करती थी। यही मेन पॉइंट है। आपके गांव में अगर कोई आंगनबाड़ी सहायिका होगी तो वो पहले कक्षा 5 तक हो सकती पढ़ी हो और उसका चयन हो जाता था। लेकिन अब ये मानक योग्यता तय की गई है कि जो इंटर पास होगी उसी का इस सहायिका और कार्यकर्ती के पद पर चयन होगा। यानी कि अब मानक तय कर दिया गया है। ठीक है, पहले भी मानक था लेकिन पहले कक्षा 8 और 5 तक मानक था, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की सचिव अनामिका सिंह की चयन प्रक्रिया जारी की कर न्यूनतम उम्र अब घटा। देखो पहले न्यूनतम वर्ष क्या थी, 21 से 45 वर्ष हुआ करती थी। कितनी? 21 से 45। पहले जब भर्ती होती थी 21 से 45 वर्ष इसकी एज होती थी, उसका हो जाता था। लेकिन अब इसमें भी एज में क्या किया गया है, चेंजेस हुए हैं। तो अब क्या हो गया, 18 से 35 वर्ष कर दिया गया है। कितना? 18 से 35 उम्र की जो भी महिलाएं होंगी, 18 से 35 उम्र की, वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगी, वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगी। ठीक है, 18 से 35 वाली। पहले क्या हुआ करता था कि एज जो होती थी वो 45 साल हुआ करती थी, लेकिन अब घट गई है इस अधिसूचना में, इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष ही रहेगी। यानी कि रिटायरमेंट की भी उम्र कह दिया कि 62 वर्षों की। तो इसमें कह लीजिए कभी कभी ये होता है कि आप किसी पद पर चयनित होते हैं, इसमें सहायिका या कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, तो वहाँ पर आपको कभी कभी ये होता है सैलरी का इशू रहता है। कभी 1 महीने में मिल जाएगी, कभी 3 महीने तक नहीं मिलेगी। लेकिन जब मिलेगी तो आपकी 3 महीने का इकट्ठा मिल जाएगा। आपका एक भी पैसा सरकार के पास नहीं रहने वाला है। इसलिए आप अगर इस पर आप चयनित हो जाती हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। अभी फॉर्म फिलअप का डेट नहीं आया, केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन ये आपको एक न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को ये नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और तमाम प्रकार की वैकेंसी की अपडेट भी वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे पैसे की, यानी कि सैलरी कितने मिलने वाली है। पहले देखेंगे हम चयन की प्रक्रिया, यानी कि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी वो आपका इंटर पास ही होगी, उन्हीं का होगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ निकल के आ रही है, चयन में इन्हें मिलेगी वरीयता। यानी कि वरीयता कहने का मतलब है किनको चयन में वरीयता मिलेगी, कि किसका फॉर्म फिलअप हुआ है तो कौन से फॉर्म को वरीयता दी जाएगी। इसमें लिखा गया है, उसी ग्राम सभा व शहरों में उसी वार्ड व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों की विधवा महिलाओं को। देखो एक होता है बीपीएल कार्ड, हमारा होता है बीपीएल कार्ड, ये होता है
बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग होते हैं और विधवा महिलाएं हैं, अगर उसने भी फॉर्म को फिलअप किया है तो उसका फॉर्म पहले लिया जाएगा अन्य महिलाओं की अपेक्षा, क्योंकि उसके क्या है, उसकी वरीयता ज़्यादा दी गई है बीपीएल वालों की, गरीब विधवा महिलाएं। ठीक है, फिर नीचे कहा गया है, देखो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा व परित्यक्त महिला, यानी कि जिन महिलाओं का बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे और वो विधवा या तलाकशुदा हैं, तो उनको भी वरीयता दी जाएगी अन्य महिलाओं की अपेक्षा। ठीक है, अब मान लो किसी किसी गांव में ऐसा केस नहीं है, वहाँ पर बिलो द पॉवर्टी लाइन महिलाएं नहीं हैं या फिर पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर जैसे सिंपल वैकेंसी की भर्ती होती वैसे ही की जाएगी, उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है, बीपीएल ना मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर महिलाओं को चयन पर विचार किया जाएगा। मैंने वही बता दिया, अगर मान लो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे महिलाएं नहीं हैं उस गांव में, उस ग्राम सभा में, तो उनसे ऊपर का भी जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका सिलेक्शन कीजिए। अब देखो यहाँ पर हम सैलरी की बात करेंगे। सैलरी की क्या बात करते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 7500 रुपये। कितना आपके अगर वहाँ पर वैकेंसी में, वहाँ पर अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद खाली है तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ही फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें सैलरी क्या है, 7500 है, ज़्यादा सैलरी नहीं है, सैलरी थोड़ी बहुत है, लेकिन क्या है, आप घर का खर्चा चला सकते हैं, गांव में रहते हुए कहीं बाहर जाना नहीं है, तो आप घर का अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मिनी आंगनबाड़ी। तो मिनी आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता होती हैं उनको 6000 रुपये प्रति माह मिलेगा और सहायिका के लिए 3750 रुपये प्रति माह मिलेगा। ठीक है, ये हो सकता है कभी कभी इंसेंटिव मिल जाता है। इसमें आपको मान लो चयनित हो जाती हैं तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको काम ये करना पड़ेगा, जैसे गांव में क्या होता है, जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके बच्चों की देखभाल करना, यही सब होता है। दवाई वितरित करना, बच्चों को पढ़ाना, जो आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे आते हैं उनको पढ़ाना। मान लो कोरोना के समय मैंने वैक्सीनेशन का जो बहुत बड़ा काम था, उनमें किसने किया था, उन्होंने किया था, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने ये वैक्सीनेशन का काम किया था। तो ये छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे मान लो क्या है, राशन वितरित करना हुआ, तो राशन वितरित भी करती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो ये आपका काम होगा। मैंने क्या बताया कि देखो योग्यता क्या है, योग्यता आपकी इंटर प्लस पास है, आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र 18 से 35 साल है, सैलरी क्या रहेगी, सैलरी मैंने यहाँ पर बता ही दिया, आपको काम क्या करना है, आपकी ज्वाइनिंग जो होगी आपके गाँव में होगी और वहीं यहाँ पर आपको काम करना है, यानी कि आपके गांव में ज्वाइनिंग होगी और वहीं पर आपको काम करना है, कहीं बाहर नहीं जाना। आप सोच रहे हो कि फॉर्म कब आएंगे, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग फॉर्म आए हैं। मैं आपको बता दूं, पिछली 400 वैकेंसी आई थी तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पे, मान लो अभी से, मान लो मैंने एग्जाम्पल देना स्टार्ट बता रहा हूँ आपको कि मान लो पहले अगले मई में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का आ गया, तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का होगा, उसके बाद मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का होगा, उस कानपुर डिस्ट्रिक्ट का होगा, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग टाइम पे निकलता रहेगा। इसको आपको चेक करते रहना है और आपको बारी से देखते रहना कि आपके डिस्ट्रिक्ट का किस बार नंबर आता है और फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। इसमें कुछ नहीं था, मैं सबको बता डिस्कस कर दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसका सलूशन आपको ज़रूर बताते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।